हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम बहुत ही बेसिक से इस चैप्टर को करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जानेंगे, जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। पिछले क्लास में, आप जूनियर क्लासेस में आपको पढ़ाया भी गया होगा। कांस्टेंट हम उस सिंबल को कहते हैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जिस सिंबल का वैल्यू फिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 2, 3, -6, 2/3, पाई का वैल्यू हम 3.14 लेते हैं अप्रॉक्स, या इसी को हम 22/7 भी लिखते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है ना। तो ये सब जो वैल्यू है ना, ये क्या है? फिक्स है, ये बदलता नहीं है। इसीलिए इन सभी सिंबल्स को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है ना। तो कांस्टेंट क्या है? वो सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। दूसरा होता है सिंबल हमारे पास जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। वो सिंबल जो अलग अलग वैल्यू ले सकता है, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक ना। इसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे XYZ PQR, ठीक ना, ABCD। इन सब लेटर से हम क्या करते हैं? वेरिएबल को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स में हम मुख्य रूप से 4 ऑपरेशंस करते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इन 4 ऑपरेशंस को हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिक्स में हम नंबर के साथ या तो एडिशन, नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है। अब एडिशन के केस में हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, और डिवीज़न के केस में ये सिंबल हम ये साइन यूज़ करते हैं। इन साइन को बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है ना। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है एक्चुअली क्या है? ये साइन है। ठीक ना। साइन को क्या बोला जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। हमने अभी तक पढ़ा कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। ठीक ना। कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है ना। पे ये हमारा x जो है, x क्या है? वेरिएबल है, और ये क्या है? 6 कांस्टेंट है, और जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी x क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? 2 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। और ये जो नेगेटिव साइन देख रहे हैं ये क्या है? ये है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो ये क्या होगा? कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन, तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब x+6 हमारा क्या है यहाँ पे? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह से x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, और माइनस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो x - 2 तीनों का क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ देखिए आप, ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बीच में यहाँ पर 5 और x के बीच में क्रॉस का साइन होगा, जो जनरली लिखते नहीं है हम। ठीक ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 कांस्टेंट हो गया, और ये x क्या हो गया? वेरिएबल। और यहाँ पे साइन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के रूप में कौन सा साइन आएगा यहाँ पे? ये यहाँ पे आएगा इनटू का साइन। ठीक है। तो तीनों का ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो 5x भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे x/5, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है? वेरिएबल। ये हो गया कांस्टेंट, और ये जो देख रहे हो ना, ये जो लाइन देख रहे हो आप, लाइन सेगमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं आप? x/5। ठीक है ना। तो x/5 भी क्या है हमारा यहाँ पे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपली क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है। पावर नेगेटिव भी हो सकता है, पावर 0 भी हो सकता है, पावर फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
अगर वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर हो, सिर्फ होल नंबर, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है पावर के रूप में, ठीक है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है पावर के रूप में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर सिर्फ क्या, होल नंबर, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब हो गया नेगेटिव इंटीजर को छोड़ के। तो नेगेटिव इंटीजर अगर आप छोड़ देते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर को छोड़ देते हैं यहाँ पे, उसमें भी इंटीग्रल वैल्यू की बात हो रही है, मतलब इंटीजर होना चाहिए वो वैल्यू। ठीक है, तो अगर नेगेटिव इंटीजर आप छोड़ देंगे तो कौन कौन सा इंटीजर बचेगा, जीरो, और वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए किसकी, बताओ, वेरिएबल्स की। ठीक है, तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x+5 ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें देखना है वेरिएबल का पावर। ये जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, यहाँ पे इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और 1 क्या है बताओ, 1 होल नंबर है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। x+5 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ साथ क्या है ये पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है ना होल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं ये x² + 5x + 10, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का क्या है ये कॉम्बिनेशन है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ देखो वेरिएबल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों वेरिएबल के पावर को हम देखेंगे 2 क्या है, होल नंबर। ठीक है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1, है ना, तो ये भी क्या है, ये भी होल नंबर, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, तो किस केस में जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, चलिए अब हम वो देखते हैं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे x+1/x, ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x+1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ना, तो हमें पावर ऊपर की तरफ देखना है, डिनोमिनेटर में पावर नहीं देख रहा है, न्यूमरेटर में देखना है कि उसका पावर कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो पावर 1 है लेकिन इसका पावर क्या आ गया, -1, तो नेगेटिव पावर आ गया यहाँ पे वेरिएबल के पास, इसीलिए 1+1/x जो है ना ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, दूसरा क्या है कि अगर पावर वेरिएबल का क्या हो, फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शनल मतलब 1/2, 1/3, 2/3, ठीक ना, etc, इस तरह का कोई भी अगर वैल्यू है पावर के रूप में, वेरिएबल के ऊपर में पावर अगर फ्रैक्शनल है तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे देखो आप 3√x+5, यहाँ पे 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × x, ये जो रूट है ना, स्क्वायर रूट को हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1/2। ठीक है ना, तो x का पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है ना, तो ये फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल पावर यहाँ क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलेंगे लेकिन इसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। ठीक है ना, सिर्फ होल नंबर, ना नेगेटिव, ठीक है ना, और ना ही कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है ना, पावर में ना नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए और ना ही कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होनी चाहिए, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सभी पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल का पावर सिर्फ क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, इसीलिए सभी पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे देखिए 2x² + 8x + 20, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक ना, सभी वेरिएबल्स का जो पावर है ना वो होल नंबर है, तो ये
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ साथ पॉलिनोमियल भी है, ठीक है ना। कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। तो इसके केस में हम पावर की बात नहीं करते, पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे है वो ये कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का क्या है, कॉम्बिनेशंस है, इसीलिए हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे वो होल नंबर है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल अभी जो मैंने कुछ देर पहले आपको दिया था, x + 1/x, यहाँ पे x का पावर क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। पावर क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। नेगेटिव पावर होने की वजह से ये पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे हम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट और वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे 1 क्या हो गया, कांस्टेंट, और ये जो x है ना वो क्या है, वेरिएबल, और प्लस क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम समझते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल के पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल के वे पार्ट्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के थ्रू क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, उसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के वे पार्ट्स जो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के थ्रू, उसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे देखिए एग्जांपल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x + 5, ठीक है ना। यहाँ पे x और 5 सेपरेटेड है कौन से साइन के थ्रू, पॉजिटिव साइन के थ्रू, इसीलिए x और 5 क्या कहलाएगा, टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या होगा, x और 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x और 6 जो है ना किस साइन के थ्रू सेपरेटेड है, नेगेटिव साइन के थ्रू। तो x और यहाँ पर आप बोलेंगे कि 6 क्या होगा, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन 6 बोलना गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पर साइन के साथ बोलना है, ठीक है ना। तो 6 का साइन क्या है, नेगेटिव। 5 का साइन यहाँ क्या था, पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमने +5 ही लिया है, ठीक ना, प्लस लिखा नहीं जाता है जनरली। तो टर्म्स जो होते हैं ना पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होते हैं उसे हम हमेशा साइन के साथ लेते हैं, क्योंकि टर्म्स को ऐड करने से हमें पॉलिनोमियल मिलता है। अगर यहाँ पे हम x - 6 के टर्म्स के बारे में आपसे पूछें तो आप अगर बोलेंगे x और 6 तो क्या होगा, x और 6 को ऐड करने से क्या आना चाहिए, x - 6। जब आपने टर्म्स ले लिया x और 6 तो उसको ऐड करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा, x + 6 मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या है x - 6, ठीक ना। तो हमें ये जो नेगेटिव साइन है ना वो 6 के साथ लेनी है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का जो टर्म्स होगा वो x, 6 नहीं बल्कि -6 होगा, ठीक है। 2x² - 5x + 10, इस पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 2x² - 5x और 10। उसी तरह से √3x² + 6x + 12, इस पॉलिनोमियल के टर्म्स होंगे √3x², 6x और 12, ठीक है। वैसे ही 2x² + 2/3x - 10, इस पॉलिनोमियल का अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप देखना, यहाँ रूट देख के आप ये मत बोलना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, रूट यहाँ पर 3 पे ना कि x² पे, ठीक है ना। x का पावर यहाँ कितना है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 पे पावर 1/2 लिख सकते हो आप, क्योंकि रूट के अंदर कौन है, 3 का स्क्वायर रूट हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, ठीक ना। तो स्क्वायर रूट के लिए हम या तो ये इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट बताना हो तो हम इस रूट का इस्तेमाल करते हैं सिंबल के तौर पे, या पावर के फॉर्म में हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रूट है ना ये सिर्फ 3 पे है, ना कि x² पे, ठीक ना। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या हो गया, 2x², 2/3x और -10, ठीक है ना। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल के वे पार्ट्स जो प्लस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के थ्रू क्या हो, सेपरेटेड हो, उसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम जानेंगे कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन हो, कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन हो तो उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं ना, उसमें वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसे हम कहते हैं उस टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखो x³
ये वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स क्यूब वेरिएबल है, तो ये कौन से कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पर साइन तो नेगेटिव है तो माइनस, और कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है तो 1, तो -1 इस टर्म का क्या हो गया, कॉफिशिएंट। मतलब हम इस टर्म को लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स क्यूब, क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो इस टर्म का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ देखें, ये दूसरा जो टर्म है इसी पॉलिनोमियल का, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है यहाँ पे, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट जो है ना मल्टीप्लाई हुआ, 4, तो 4 हो जाएगा इस टर्म का कॉफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 7, तो 7 हो गया इस टर्म का कॉफिशिएंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत, -2 है लेकिन कोई वेरिएबल नहीं है, तो नहीं है तो हम यहाँ पर वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट पे पावर अगर हम 0 लेते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे x⁻0 ले लेते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू -2, तो फिर -2 ही होगा ये। इसका मतलब ये जो -2 है ना, ये -2 एक्चुअली किसका कॉफिशिएंट है, ये है x⁻0 का, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए टर्म्स, पॉलिनोमियल के टर्म का कॉफिशिएंट डायरेक्ट पूछा जाए, कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए और पूछा जाए उसमें जितने भी टर्म्स हैं उसका कॉफिशिएंट्स बताओ, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि वेरिएबल कौन है और उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो -1, यहाँ पे +4, यहाँ पे +7, यहाँ पे -2, कॉफिशिएंट किसका हो जाएगा, x⁻0 का। तो अगर सिर्फ पूछता है पॉलिनोमियल के टर्म्स का कॉफिशिएंट्स आपसे, तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होगा वही आपको लिख देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर स्पेशली हमसे यहाँ पर पूछे, ठीक ना, जैसे देख लीजिए कि इसमें ये जो सेकेंड वाला टर्म है, इसमें अगर हमसे पूछे x का कॉफिशिएंट, इसमें है ना, 4x² में अगर हमसे पूछ ले x का कॉफिशिएंट बताओ, x का कॉफिशिएंट, तो इस वाले केस में हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। 4x² को हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स। तो हमसे किसका पूछ रहा है कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट, तो हम देखेंगे कि x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4x, ठीक है ना। तो इस टर्म में x का कॉफिशिएंट हो जाएगा 4x, ठीक है ना। वैसे ही अगर हमसे पूछे 7x में x का कॉफिशिएंट, तो वो तो आपने देख ही लिया, x का कॉफिशिएंट कौन है, 7, और हमसे पूछे 7 का कॉफिशिएंट, तो 7 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, x, ठीक ना। तो कॉफिशिएंट जो होता है ना, हम उस कांस्टेंट या वेरिएबल को बोलते हैं जो दिए गए कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे -2 यहाँ पे लिखा हुआ है -2, ठीक ना। तो यहाँ पे x⁻0 का कॉफिशिएंट कितना है, ये -2, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि -2 का कॉफिशिएंट, तो हम बोल सकते हैं x⁻0, ठीक है। तो आप जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल का टर्म क्या होता है। पॉलिनोमियल के वो पार्ट्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के थ्रू सेपरेटेड होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल के पार्ट्स, ठीक है ना, पॉलिनोमियल के टर्म्स, ठीक है ना। तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है ना, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब होता है 1, ठीक है ना। तो मोनोमियल कौन से पॉलिनोमियल को कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, जैसे देखिए 2x, 9x², 3p² q², ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें कहीं भी जो है ना प्लस और माइनस साइन यूज़ नहीं किया गया, अगर प्लस माइनस साइन यूज़ किया जाता तो उसमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स हो जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी साइन यूज़ नहीं किया गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसीलिए ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, ठीक है ना। तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जिसमें दो होते हैं, अब इसमें अगर पॉलिनोमियल में एक से अधिक टर्म्स होंगे तो उस पॉलिनोमियल में पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज़ होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव साइन यूज़ हुआ है तो ये एक टर्म हो गया, और 5x एक टर्म हो गया, और 5 दूसरा टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया बाइनोमियल। ये भी हमारा बाइनोमियल है, x² एक टर्म हो गया और -9 दूसरा टर्म हो गया, 2x एक टर्म और +20 दूसरा टर्म, ठीक है ना। तो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है।
जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होता है उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल, जैसे 2x² + 9x + 10। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आप देख सकते हो क्लियरली कि इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल। टोटल इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है ना, 2x², 9x और 3, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। इसी तरह से टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल इस तरह से होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आपको ट्राइनोमियल तक ही ज़्यादातर दिया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए पॉलिनोमियल में एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जितना भी नंबर है जैसे 2, 3, -5, 2/3, ठीक ना, ETC, ठीक ना, ये सारा का सारा जो नंबर है ना कांस्टेंट ही है। ये कांस्टेंट्स जो है ना इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × x⁻0, और x⁻0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। तो हमारा 2 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक ना। क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे -5 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -5 × x⁻0, ठीक है ना। तो ये -5 भी पॉलिनोमियल ही है। क्या बोलेंगे इसको हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसी में कांस्टेंट में ही 0 भी आता है, 0 भी आता है। तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 × x⁻0। तो x का पावर 0 1 होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, जिसमें कांस्टेंट क्या होता है 0, मतलब 0 को हम कहते हैं, है ना, 0 पॉलिनोमियल। 0 को क्या बोला जाता है, 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट के तौर पे कांस्टेंट के रूप में अगर आपको 0 दिया जा रहा है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है ही वो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में उसको स्पेशली हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल x हो, अगर किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल x हो तो उस पॉलिनोमियल को हम px, qx, rx नहीं एक्सेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल के तौर पे x आता है तो हम उसे px, qx, rx इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर y आएगा वेरिएबल के तौर पे तो हम क्या लिखेंगे उसे py, qy, ry, etc ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है x + 5। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है x, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं px के द्वारा, ठीक ना। तो px = क्या लिख सकते हैं हम, x + 5, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये क्या px क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, कि जिस पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं उसमें वेरिएबल क्या है x है। ठीक है ना, अब ये p का मतलब ये नहीं कि ये पॉलिनोमियल, अब यहाँ पर q भी लिखा हुआ, qx भी होगा, इसका मतलब पॉलिनोमियल ही है। रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को उसमें प्रेजेंट वेरिएबल के बेसिस पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, अगर मान लीजिए हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है y³ + y² + 3, तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है y, ठीक ना, y है, इसी वजह से हम इसको लिख सकते हैं py। qy भी आप लिख सकते हैं, ry भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक ना, तो वेरिएबल में कौन सा, मतलब ये पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है ना, उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। ठीक है ना, तो डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल का आपको निकालना हो, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको डिग्री निकालना हो तो आप क्या देखेंगे, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। अगर वो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में हो, ठीक है ना, अगर 1 वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की, तो उसमें हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, और अगर एक से अधिक पॉलिनोमियल प्रेजेंट, एक से अधिक वेरिएबल प्रेजेंट हो किसी पॉलिनोमियल में, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सभी टर्म्स का अलग अलग पहले क्या करेंगे,
डिग्री निकालेंगे, मतलब प्रत्येक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स होंगे सभी के वेरिएबल्स के पावर को ऐड करने पे जो आएगा ना वो उस टर्म का क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है ना। और उसमें देखना है हमें कि किस केस में, मतलब कौन से टर्म का जो है ना डिग्री सबसे ज़्यादा आ रहा है। जिस टर्म्स का डिग्री सबसे ज़्यादा होगा वो वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में आप देखो हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स का 1 है तो इसका डिग्री 1 हो गया। इसमें आप देखो हाईएस्ट पावर कितना है 2, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 2। ठीक है। इस पॉलिनोमियल में एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा। अब हम देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक मैंने जितना भी एग्जांपल दिया उन सभी एग्जांपल्स में एक ही वेरिएबल हमने लिया था, एक्स था। यहाँ पर भी एक्स है। एक्स एक से अधिक बार आ सकता है अलग अलग पावर के फॉर्म में, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना, एक्स ही है ना, वाई तो हमने नहीं लिया इसमें या कोई दूसरा वेरिएबल नहीं लिया। ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो उसके केस में हम हाईएस्ट पावर देख लेते हैं। ठीक है ना। और वही होता है डिग्री पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर आप देखो एक्स वाई जेड, मतलब 3 वेरिएबल्स आ रहा है यहाँ इस पॉलिनोमियल में, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स आ रहा है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म का, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। ठीक है ना। तो सभी टर्म का हम क्या करेंगे, पहले बारी बारी से डिग्री निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट किसका है। तो इसमें हमें देखना है एक्स का पावर कितना है 2, वाई का पावर 2 कितना हो गया 4। तो इस टर्म का डिग्री कितना हो गया 4। अब इसमें आप देखिए एक्स का 2, वाई का भी 2 और जेड का भी 2, तो टोटल कितना हो गया 6। इसमें सभी का पावर 1 1 है तो 1 + 1 + 1 3। अब देखिए तीनों टर्म में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट डिग्री किसका है, इस वाले का। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना। तो जिस टर्म का डिग्री सबसे ज़्यादा होता है वही पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। ठीक है। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को हम अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, मतलब लीनियर ग्राफ आपको मिलता है, इसीलिए उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल को, जिसका डिग्री 1 होता है। ठीक है। दूसरा है वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 वाले को, जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसका 4 होता है उसको बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।